सभी को जय भीम। दोस्तों हम लोगों ने आर्टिकल 16 तक पढ़ लिया था, आज आर्टिकल 17 पढ़ेंगे। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा क्योंकि हर आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है ना दोस्तों। तो आप लोग आर्टिकल को पूरा देखिएगा। और आर्टिकल मैंने 16 में क्या बताया था कि SC ST OBC, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल मैंने 16 में क्या बताया था कि SC ST OBC इनको नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और जो पिछड़ा राज्य है वहाँ के जो नागरिक हैं उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। और मैंने उसी में बताया था कि जैसे कि SC ST OBC के लोग रोजगार करना चाहते हैं बड़े, जैसे मत्स्य पालन वगैरह, तो उसमें सरकार पैसा भागीदारी करेगी, है ना। तो ये तो आर्टिकल 16 मैंने बताया था, पूरा एक्सप्लेन के साथ बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पीछे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, है ना दोस्तों। और आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, है ना। तो आर्टिकल आज हम लोग पढ़ेंगे 17। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत। अब बहुत से बच्चे ऐसे तो पेपर में आता है कि अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 है, टिक लगाकर चले आते हैं। तो लेकिन दोस्तों उनको पता नहीं है अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि छुआछूत खत्म करना, मोटे शब्द में समझो तो क्या होता है? छुआछूत को खत्म करना। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 17 में कहा गया है। दोस्तों बिना किसी वजह से जाति के आधार पर भेदभाव करना, छुआछूत करना, ये बरसों से परंपरा चली आ रही हैं। ऊंच नीच देखना, ये बरसों से परंपरा चली आ रही हैं। उसी को समाप्त करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने उसको आर्टिकल 17 में रखा। मतलब अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की समाप्ति को किस में रखा? आर्टिकल 17 में रखा। छुआछूत की समाप्ति मतलब जरूरी नहीं है कि हम छुआछूत कर रहे हैं, यही एक अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता में दोस्तों बहुत कुछ आता है, आप गिनते गिनते थक जाओगे, है ना दोस्तों। लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। अगर ख़त्म भी हो गया तो आपको एकदम माइंड जो है ना फ्रेश कर देगा। ध्यान से सुनिएगा अस्पृश्यता में क्या क्या आता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा था, मतलब कोरोना जब आया था, तो उसमें बड़े से बड़े लोग, जो बड़े से बड़े अपने आप को दानीवीर समझते थे, वो अपने अगर किसी को पॉजिटिव मतलब उसी के घर में अगर हो गया है, जैसे कि उसी के भाई को हो गया है कोरोना, तो कितना दूरियां बनाने लगता था और कितना गैपिंग करने लगता था। तो उसमें जो दूरियां बनाई जाती थी ना, अरे हटो हटो ऐसा लोग कहते थे, जो वही छुआछूत है। क्या है? उसी को हम लोग छुआछूत बोलते हैं। जैसे कि किसी के साथ ऐसे ही शूद्रों के साथ बरसों से, आप समझ सकते हो कितने सालों से उसके साथ भेदभाव चलते आ रहे हैं शूद्रों के साथ। इसी को देखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब जी ने आर्टिकल 17 में उसको रखा और बताया कि कोई किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको सजा दिया जाएगा। ये हमारे बाबा साहब जी ने लिखा था। दोस्तों आइए जानते हैं क्या क्या अस्पृश्यता में आता है। और कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि आप पेपर में अगर बैठोगे तो डायरेक्ट आर्टिकल 17 आता है, उसमें कह दोगे अस्पृश्यता का अंत, टिक लगाकर तो चले आओगे। लेकिन उसके बारे में गहराई से जानना, ये आपके अंदर गुण होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, है ना दोस्तों। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको सामाजिक संस्था, जैसे कि कौन कौन सा सामाजिक संस्था हैं? स्कूल हो गया, मेडिकल हो गया, और स्कूल हो गया, मेडिकल हो गया, डॉक्टरी हो गया। इनमें अगर कोई व्यक्ति प्रवेश लेने से उनको रोकता है, ये भी एक अस्पृश्यता है। क्या है? एक अस्पृश्यता है, जैसे कि भेदभाव में जो आता है ना। दूसरा क्या हो गया? जैसे कि मंदिर हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया, ऐसे बड़े बड़े लाल किला वगैरह हो गए, इनमें अगर जाने से व्यक्ति को, जैसे शूद्र को कोई रोका जाता है, ये भी एक अस्पृश्यता में आता है। जरूरी नहीं है कि शूद्र ही हो, कोई व्यक्ति को अगर रोका जाता है तो वो एक अस्पृश्यता में आती है। ध्यान से सुनिएगा। और क्या क्या आता है? जैसे कि कोई व्यक्ति है ना, और SC ST OBC, इन तीनों को, SC ST OBC ये जो तीनों हैं, इनको शब्द सूचक गलत शब्द का वर्णन करना, एक ये भी अस्पृश्यता में आता है। जैसे कि उसको शब्द सूचक शब्द बोलकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, ये भी एक अस्पृश्यता में आता है। और क्या आता है? जैसे कि किसी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करना या उनके बारे में गलत कहना, ये भी एक अस्पृश्यता में आता है। और क्या आता है? ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कोई मंदिर हो गया, ये तो मैंने बता दिया। और क्या क्या होते हैं? जैसे कि पुराने ग्रंथों में आपने देखा होगा कि जब ग्रंथ लिखा गया था तो उसमें मनुस्मृति लागू थी, और उसमें क्या कहा गया था? शूद्रों के बारे में गलत कहा गया था। जैसे शूद्रों को हमेशा नीचा दिखाया गया था, छुआछूत करना चाहिए, भेदभाव करना चाहिए, उनको पढ़ना नहीं चाहिए, उनको इतना ही पढ़ना चाहिए, क्षत्रियों को इतना पढ़ना चाहिए, ब्राह्मणों को इतना पढ़ना चाहिए, ये सब वर्णन किया गया था उसमें। और महिलाओं को उसमें दोहरी गुलाम बनाया गया था, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था।
ये सब मनुस्मृति में था। और ऐसे भी बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें शूद्रों को नीचा दिखाया गया है, और आज भी हमारे समाज में ऐसे ही छुआछूत चलते आ रहे हैं। तो वो भी नहीं होगा इसमें। अगर ऐसा कोई ग्रंथ यहाँ पर लागू करते हो तो वो भी एक अस्पृश्यता में आता है। जैसे कि आप कहते हो कि इस ग्रंथ में लिखा है कि ये शूद्रों के साथ अस्पृश्यता करनी चाहिए, छुआछूत करनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मतलब आपको जो सुप्रीम कोर्ट है, आपको बहुत से बड़ा सज़ा हो सकती है अगर आप उसके साथ भेदभाव करते हो, छुआछूत करते हो। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल समझ में आ रहे हैं और मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ये दोस्त अंदर से आग जल रही है, समझ लो, एकदम समझ लो कि मैं आर्टिकल 17 क्या हर आर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा ना तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप बस सुनते रहिएगा, है ना दोस्तों। और क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है और दुकान पे जाता है, होटल पे जाता है, जैसे कि कुआं है, नलकूप है, इनमें बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो जहां शूद्रों को जाना वर्जित लोग कर देते हैं। इस आधार पर अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो वो भी उसको सुप्रीम कोर्ट सज़ा देगी। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। मतलब चारों तरफ से, आप किसी तरफ से आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। समझ पा रहे हो क्या दोस्तों। इसी आधार पर मैं आपको बता दूं कि मेरा दिल से आवाज़ निकलती है। जो मैं कुछ कहता हूँ एकदम अंदर से बोलता हूँ, और मैंने उसको पढ़ा है, गहराई से गहन किया है। आप लोग भी गहन करोगे तो बहुत आगे जाओगे दोस्तों। और मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूँ। आप लोग 1 मिनट वीडियो नहीं देख पाते हो, 5 मिनट वीडियो नहीं देख पाते हो। अगर अय्यासी करने वाली हो, लव स्टोरी वाली वीडियो हो तो आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा उसमें बिता देते हो। लेकिन जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है आपको समझ नहीं आता है। आप क्या कर रहे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर लड़ना पड़ेगा। अगर पढ़ोगे नहीं तो लड़ोगे नहीं, आप ऐसे ही गुलाम बन के रहोगे। समझ पा रहे हो ना। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। हाँ, स्कूल चालू होने वाले हैं, थोड़ा बच्चे आ गए हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लीजिए। देखिए कैसे देख रहे हैं, है ना। ये हमारे साथ में बच्चे हैं और आप लोग मेरे साथ प्यार बनाए रखिएगा। आर्टिकल 17 आया है, अब कल या परसों में 18 आएगा, क्योंकि मुझे सब कुछ समझना होता है, माइंड सेट करना होता है, कैसे बताना है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाता है ना दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 17 समझ में आया होगा, अस्पृश्यता का अंत। ये दोस्तों आपने देखा होगा कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने उसको रखा है। क्या क्या आता है, जैसे कि किसी मंदिर मस्जिद में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में अगर आपको जाने से रोका जाता है तो भी एक अस्पृश्यता में आता है। जैसे कि डॉक्टर, मेडिकल, स्कूल और इसमें जाने से रोका जाता है, ये भी एक अस्पृश्यता में आता है। SC ST OBC को गलत वर्ड कहा या अस्पृश्यता के बारे में कहा, ये भी एक किस में आता है, अस्पृश्यता में ही आता है। तो तमाम बातें मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। वैसे तो आपको एक पेपर के लिए बस छोटा है अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 बस लगाकर आपको नहीं पढ़ना है, नहीं जानना है, तो बस इतना ही रख लीजिएगा, है ना दोस्तों। जय भीम, चलता हूँ।